ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसी के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है। ये सब्जेक्ट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। सीरीज कंप्लीट एंजॉय कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। चलिए साथियों, अब जान लेते हैं पृथ्वी पर किस हिस्से को किस प्रकार से और वर्गीकृत किया जा सकता है, किन नामों से बुलाया जा सकता है। जैसा साथियों ये पृथ्वी है, इस पर कहीं जीवन होगा साथियों, लाइफ सपोर्ट करने के लिए एनवायरनमेंट क्लाइमेट एकदम सेट होंगे। कहीं पर यहाँ कुछ रेगिस्तान होगा या फिर ऐसा वातावरण होगा जहाँ पर लाइफ सपोर्ट नहीं करती, वहाँ पर बहुत रेयर चांस होते हैं लाइफ के। कहीं पानी पानी होगा साथियों, कहीं ज़मीन होगी। इस प्रकार से अलग अलग नामकरण होता है पृथ्वी के हिस्सों का। तो उन्हीं हिस्सों में से एक को नाम दिया जाता है बायोस्फीयर। बायो से मीन होता है मतलब साथियों लाइफ, जीवन से संबंधित। जीवन मंडल आप इसे चाहें तो कह सकते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है साथियों, जीवन होता है, फलता फूलता है, पनपता है, उस जगह को बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। लिथोस्फीयर ये ज़मीन से संबंधित है साथियों। हिंदी में से स्थलमंडल कहेंगे, जहाँ पर आपको ज़मीन मिलेगी रहने के लिए। तो इस प्रकार से इस जगह को, स्पेशल को लिथोस्फीयर कहा जाएगा, जहाँ पर आपको सतह मिलेगी। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसका एरिया कितना है साथियों? टोटल लैंड का एरिया देखा जाए उसमें से लिथोस्फीयर कितना है। यहाँ पर पूरी पृथ्वी की बात की जा रही है, उसमें से कुछ हिस्से पर पानी है साथियों, कुछ हिस्से पर जमीन है या लिथोस्फीयर है। तो जहाँ पर पानी है साथियों वो हाइड्रोस्फीयर, और जो जमीन है लैंड वाला हिस्सा है साथियों उसको लिथोस्फीयर। अब इसमें से कहीं जहाँ लाइफ सपोर्ट करती है साथियों, जहाँ पर जीवन होता है, उसको बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो अपना इस प्रकार से लिथोस्फीयर का एरिया कितना है? 14, 90, 41, 182 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल एरिया देखा जाए साथियों पृथ्वी का, उसका 29.22% है। पृथ्वी पर इतनी जगह सतह है जहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं या खड़े रह सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। बाकी इसमें भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, वो आप जानते ही हैं। अब आता है अपना थर्ड पोर्शन या थर्ड पार्ट, जलमंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, या फिर जो समुद्री भाग है जहाँ पर पानी पानी है साथियों, या फिर जो वाटर है। जलमंडल से संबंधित साथियों किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, गैस में हो, लिक्विड में हो या सॉलिड स्टेट में हो, तो वो जगह हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। वाटर इज फ्रीली अवेलेबल इन दी गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। इसका एरिया कितना है साथियों? टोटल जो पृथ्वी का एरिया है उसका 70.78 या कहें आप 70.78% है। तो ये इतना एरिया है साथियों इसका। 36, 10, 5, 6, 2, 6 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से पृथ्वी के हिस्सों को, जगहों को अलग अलग मंडल में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और अपना लास्ट वाला लिथोस्फीयर, इस प्रकार से डिवाइड कर दिया है आसानी से समझने के लिए जगह को। अब जैसा साथियों आपको स्टार्टिंग में भी बीच बीच में बताया जा चुका है, लैटिट्यूड क्या होता है साथियों, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इस प्रकार से अपनी अर्थ है, इसमें इस प्रकार से इसको समान भागों में कट कर दिया जाए साथियों। बीच में लाइन होगी, इक्वेटर होगी, उसके ऊपर नीचे जो लाइनें होंगी वो इक्वेटर ये अपनी लैटिट्यूड कहलाती है साथियों। इक्वेटर से ऊपर नीचे पैरेलल होती हैं। इस प्रकार से पृथ्वी के हिस्से किए जाएँ या फिर लाइन ड्रॉ की जाएँ, ये साथियों इमेजनरी लाइन होती हैं। इनको आप रियल लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप देखें घूमने जाएं पृथ्वी पर, कहाँ है भाई लैटिट्यूड में देख के आता हूँ, ऐसी आपको नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ आपको इमेजनरी लाइन है जो इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से, ये कहीं कहीं पॉइंट हैं नोट किए जाते हैं साथियों, वो जगह स्पेशल कर दी जाती है, यहाँ कर गुजरेगी, कुछ जगह पॉइंट मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये नहीं पूरी पृथ्वी पर लाइनें खिंची हुई हैं। इस प्रकार से इक्वेटर को जीरो लैटिट्यूड माना जाता है। इससे आप ऊपर जाएंगे साथियों तो आपको 90 डिग्री तक, इस प्रकार से आप मापें, इस प्रकार से आप ऊपर जाते जाएंगे साथियों, या इस पॉइंट से मापें, यहाँ 0 डिग्री है साथियों। इसके बाद ऊपर आप जाते जाएंगे तो आपका लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, पोल पर जाकर 90 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार नीचे माइनस में लेके आएँ, -90 डिग्री, या आप कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस। आप डायरेक्शन देना चाहें, क्लासीफाई करना चाहें तो प्लस माइनस साइन दे सकते हैं, बाकी आप 90 डिग्री कह सकते हैं। हाई लैटिट्यूड 0 डिग्री, लो लैटिट्यूड। मध्य वाली रेखा को इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं साथियों, जो कि 0 लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल
अब ये साथियों इस स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप इनको ऊपर नीचे देखेंगे घुमाकर, क्योंकि ये राउंड है, एक गोला है साथियों, तो इस प्रकार से आपको घूमी हुई नजर आएंगी। यदि पृथ्वी को आप इस प्रकार नीचे की तरफ करेंगे, यदि ऊपर करते हैं तो ये आपको कुछ इस प्रकार की नजर आती हैं। बाकी ये स्ट्रेट लाइन है, आप बिल्कुल सामने पॉइंट कर कर देखेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएंगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्लस माइनस 90 डिग्री लैटिट्यूड एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो अब जो आप डायरेक्शन दे रहे हो, कौन सा पॉजिटिव ले रहे हो कौन सा नेगेटिव ले रहे हैं, उस हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। आप इसे पॉजिटिव लेकर चलें, क्योंकि हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे आएंगे आप तो नेगेटिव, इस प्रकार से आप एंगल होता है अपना, इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए। इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसे नेगेटिव लेकर चल सकते हैं। अब जान लेते हैं साथियों लॉन्गिट्यूड के बारे में, जिसको हिंदी में देशांतरण कहा जाता है। देशांतर। लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को देशांतर, और इसे ही मेरिडियंस के नाम से जानते हैं साथियों। आपने कभी सोचा होगा, बार बार आपको कई बार शायद बीच में भी बता दिया है कि ये जो टाइम है डिवाइडेड होता है साथियों, एक राउंड जो पृथ्वी लेती है उसमें कितना टाइम लगता है। उस टाइम को आप 24 घंटे, 10 घंटे, 20-50 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 24 घंटे में डिवाइड कर रखा है उस टाइम को। तो इस प्रकार से इस टाइम का एक ड्यूरेशन होता है, एक जो राउंड होता है 360 डिग्री का। उसे समझने के लिए आप इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये अपनी अर्थ है। इसको आप इस प्रकार से कट कर देंगे तो ऊपर से देखेंगे आपको इस प्रकार से आपको अर्धगोला दिखाई देगा, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है। अब इस अर्धगोले को आप टॉप से देखेंगे ऊपर से साथियों इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से एक सर्किल सा नजर आएगा। अब इसमें कहीं एक पॉइंट आप 0 ले लीजिए साथियों, और वहाँ से मेजरमेंट करेंगे 90, 180, 270, इस प्रकार 360 डिग्री आप घूम कर आएंगे। तो इस प्रकार से जो ये एंगल है साथियों, इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ होंगी इस प्रकार से। अब ये लाइन आपको ऊपर से देखने पर नजर आ रही है, बाकी ये लाइन इस प्रकार की हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद इस प्रकार घूमती जाएंगी साथियों इस प्रकार से। अब इसको आप कट करेंगे, फिर देखते हैं तो इस प्रकार से आपको निचली वाली लाइन है गोले की नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार से ये लाइनें दोनों पॉइंटों पर कट करती हैं साथियों। जितनी भी लाइनें ड्रॉ होंगी दोनों नॉर्थ साउथ पोल से गुजरते हुए जाएंगी और पूरी पृथ्वी का चक्कर काट कर आएंगी इस प्रकार से। तो ये लाइनें लॉन्गिट्यूड होती हैं, देशांतर। अब इन्हीं लाइनों में से किसी एक लाइन को फिक्स कर लिया साथियों, मान लिया है कि इस लाइन पर दोपहर में यदि इस स्ट्रेट लाइन पर इस प्रकार से सन की लाइट आएगी जिसकी छाया नहीं बनेगी, तो उस पॉइंट को दोपहर का 12 बजे माना जाएगा, उसे नून बोला जाएगा, नून, या कहें दोपहर का मध्य समय होगा सारे दिन का। उसी को प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है साथियों, उसी टाइम को प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है। उसी को सारी घड़ियां फॉलो करती हैं, कोई आगे कोई पीछे, इस प्रकार से कितनी है। बाकी अपने अपने लोकल टाइम जोन होते हैं। ये लाइन जो देश है यहाँ पर बसा हुआ है उसने डिसाइड किए, लेकिन किसी और के लिए अलग से प्राइम मेरिडियन रखना होता है लोकल टाइम जोन सेट करने के लिए। फिर जो इनका अंतर होता है उसमें ऑफसेट होता है, कितना प्लस है कितना माइनस है इस प्राइम मेरिडियन से। जो एक ग्रीनविच इंग्लैंड में लाइन है साथियों, वो भी हम देखेंगे अभी, या फिर आपको कहीं आगे मिलेगी। तो इस प्रकार से एक रोटेशन मारने पर कितनी घूम जाएगी पृथ्वी, अपनी घूम जाती है साथियों 360 डिग्री। अब इसको आप 24 घंटे में डिवाइड करेंगे तो एक घंटा किसके बराबर होगा, 15 डिग्री के बराबर। तो एक घंटे में 15 डिग्री रोटेशन के बराबर टाइम होता है जो पृथ्वी घूमती है अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर। यहाँ आप नोट देख सकते हैं, इफ़ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इन 24 आवर्स देन 1 आवर, एक घंटा इसके बराबर होगा। आप चाहें तो अपनी अलग घड़ी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करने में सारी समझ आ जाएगी किस प्रकार से टाइम डिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसा आपको बताया था साथियों, लॉन्गिट्यूड होता है उसी को मेरिडियन के नाम से जाने जाते हैं। जीरो जो लॉन्गिट्यूड है उसको आप मेरिडियन या जीरो मेरिडियन के नाम से जानेंगे। कोई एक लाइन डिसाइड कर लेते हैं, तो इस प्रकार ये इंग्लैंड में किसी ऑब्जर्वेटरी में है, वहाँ पर उसको लेकर चला जाता है। ये मेरिडियन या मेरिडियम का मतलब क्या होता है, मैरी का मतलब होता है मीडियस या मिडिल, और ये अपना डीएम क्या होता है, ये डे से रिलेटेड है, और डे में दोपहर से रिलेटेड शब्द है। तो इस प्रकार से मेरिडियन किसी पॉइंट पर जब सन की लाइट सीधी आती है साथियों, बिल्कुल ऊपर इधर उधर परछाई नहीं बनती है, तो उसको मेरिडियन कहा जाता है। इससे पहले प्राइम मेरिडियन, उसके बाद पोस्ट मेरिडियन। तो जो AM PM होते हैं साथियों, दोपहर से पहले का समय AM, दोपहर के बाद का समय PM, यही वो मेरिडियम है साथियों जिसको आप AM PM के नाम से जानते हैं। एंटी मेरिडियम AM का फुल फॉर्म है साथियों, और PM का पोस्ट मेरिडियम। ये शायद आप पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, नहीं तो आगे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अब इसी प्रकार साथियों जो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है, ये
राउंड मार के आएगी इस प्रकार से पीछे से, तो जो पीछे की लाइन होती है साथियों उसको डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। वो भी इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन हो सकती थी, लेकिन देश कहीं छोटा है, कोई बड़ा है साथियों, कोई पास है, कोई दूर है, कौन सा टाइम फॉलो कर रहा है, इसलिए जो टाइम लाइन होती है इस प्रकार से उसमें कर्व है, बेंड है, इस प्रकार घूमती हुई नजर आती है। रफली आप कह सकते हैं जो 180 डिग्री इससे दूसरी तरफ होगी पीछे की तरफ, वो टाइम लाइन होगी, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इस प्रकार से साथियों आप जान लेते हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन 1884 में ये साथियों संधि होती है। बहुत सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि कब से टाइम फॉलो किया जाएगा, कहाँ जाकर टाइम चेंज हो जाता है साथियों, तो बहुत सारे देश उसमें अपनी सहमति दे देते हैं, तो उस टाइम जोन को फॉलो करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से एक लाइन आपको नज़र आएगी, जो इधर आपको डेट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इन दोनों में इस लाइन के राइट में आपको एक दिन कम होगा साथियों, और उससे अगला दिन दूसरा एक्स्ट्रा हो जाता है। आप कहीं इधर 31 दिसंबर है तो इधर जाते जाते 1 दिसंबर हो जाता है, आप कह सकते हैं एक दिन वेस्ट हो जाता है। ये डब्ल्यू से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, या कहीं एक दिन आगे रहता है ये टाइम। आप वापस आएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, इधर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है। अब इस प्रकार से इस लाइन में बेंड क्यों आता है साथियों, इस प्रकार स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ये समुद्र में कर जा रही है लाइन साथियों। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कोई देश इस प्रकार है, कोई देश इस प्रकार का है, कोई यहाँ बसा हुआ है, तो इनमें से साथियों सेंटर में, किसी देश के सेंटर में टाइम जोन फिक्स कर दिया जाता है, वही टाइम सब जगह फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके पास वाली, इसकी दूर वाली डिस्टेंस होंगी वो एक एरिया कवर करती हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो ये लाइन है दो टाइम जोनों का डिफरेंस बताती है आपको। हो सकता है बिल्कुल इस टाइम लाइन के इधर आपको 1 PM हो रहा हो, तो इधर आपको हो सकता है 3 PM हो रहे हों। इस प्रकार से 2-4 घंटे का अंतर आ सकता है जो टाइम जोन फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एक अलग देश होगा, ये एक अलग देश होगा, या फिर कहीं अलग टाइम जोन होगा, दूसरी तरफ अलग टाइम जोन होगा, तो इसलिए ये टाइम जोन चेंज करते हैं। तो इसी टाइम जोन पर आकर डेट चेंज हो जाती है साथियों। अब जैसा हम जानते हैं पृथ्वी इस प्रकार से रोटेशन करती है साथियों, घूमती है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई कंट्री बनी हुई है, इस सेंटर पर आकर उसमें 12 बजेंगे, तो यहाँ से अगर ये घूमती घूमती आएगी, इधर सन है तो इस प्रकार ये घूमती रहेगी, तो स्टार्टिंग हो जाएगी साथियों यहाँ से। तो 12 बज जाने चाहिए थे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट सूर्य के सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ ये 12 नहीं बजाता है, तो 12 बजाएगा यहाँ पर इस पॉइंट को सामने आने पर। तो इस पूरे टाइम जोन में, इस पूरे टाइम जोन में आपको 12 बज जाएंगे, पूरी कंट्री में 12 बज जाते हैं और डेट चेंज हो जाती है। तो इसलिए इस लाइन में वेरिएशन आता है। इसी प्रकार यहाँ कोई छोटा सा देश है और इस प्रकार यहाँ कोई बड़ा देश है, इस प्रकार से। अब ये बिल्कुल पास वाले होंगे साथियों, इनके बीच में कुछ गैप नहीं होगा, ये बाउंड्री है उसके लास्ट वाले कंट्री होंगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इनमें साथियों यहाँ पर यदि सन आ जाता है तो 12 बज जाने चाहिए थे। इस प्रकार देशों में कुछ घंटों का अंतर होता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, वो लेंथ के ऊपर है कितना टाइम होता है, कितना टाइम वेरिएशन आता है। तो यदि वो टाइम यहाँ से फॉलो करते हैं तो यहाँ आकर 12 बजेंगे उसमें, तो एक साथ झटके से टाइम चेंज हो जाता है। इसलिए इस लाइन के इधर उधर घंटों में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, और इसलिए इस लाइन को बीच समंदर में रखा गया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र ना आए कहाँ से कहाँ डेट चेंज कितनी हुई है। पासेज थ्रू दी मिड पैसिफिक ओशन, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है अपनी कहाँ से जाती है, पासेज थ्रू दी मिड पैसिफिक ओशन एंड रफली फॉलोज ए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ लाइन ऑन दी अर्थ। जैसा बताया था आपको साथियों, ये प्राइम मेरिडियन है, इधर से जाएंगे आप तो 180 डिग्री पीछे जाएंगे तो वही पॉइंट आ जाएगा इसी मेरिडियन वाला, इधर से जाएंगे तो भी ना आ जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट होनी चाहिए थी। इस प्रकार से इसमें वेरिएशन आता है। वो किस प्रकार आ रहा है साथियों, किसी देश की सीमा कहीं फॉलो है, कहीं कर घूम कर जाती है, किसी देश की कहीं घूम के जाती है, तो उसमें टाइम जोन यहाँ से कोई यहाँ से ड्राइव करता है साथियों, तो टाइम का जो डिफरेंस है वही ये बताती है। लाइन इस प्रकार से बेंड कर जाती है, जिधर आपको ज़्यादा लेंथ या कहें आप लंबी कंट्री है उधर इसको खींच लेगी, या फिर इसमें कुछ वेरिएशन दे देती है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ वेरिएशन देने वाली टाइम लाइन होती है, द इंटरनेशनल डेट लाइन। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।